Hello student, welcome you all. In previous classes, we have studied about electric potential difference. Now in this class, we will study about electric potential energy. Electric potential energy is the amount of work done in moving a charge from infinity to a point in the region of electric field. तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है? ये अमाउंट ऑफ वर्क डन के इक्वल है इन मूविंग ए चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इन द रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब जैसे सपोज कर लो कि कोई चार्ज है Q और उस Q चार्ज के चारों तरफ उसका एक अपना इलेक्ट्रिक फील्ड है। जो Q चार्ज है हम उसको सोर्स चार्ज बोलेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वो जनरेट कर रहा। एक दूसरा चार्ज है जिसको हम टेस्ट चार्ज बोल रहे हैं, या कोई भी चार्ज हो सकता है। Q0 से सपोज करो हमने उसे रिप्रेजेंट किया, Q0 चार्ज है। इनिशियली जो Q0 है वो चार्ज Q जो पहला वाला चार्ज था हमारा उसके फील्ड से बाहर है, मतलब वो इनफाइनाइटली प्लेस्ड है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे। जब दो चार्ज के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं होता तो हम बोलते हैं कि उन दोनों के बीच की जो सेपरेशन है वो इन्फिनिटी। तो अब जो दूसरा चार्ज है हमारा Q0, उसको हमने डिस्प्लेस किया और ले जाके Q जो चार्ज था उसके फील्ड में ले जाके रख दिया। जो टेस्ट चार्ज था हमारा Q0, उसको ले जाके हमने सोर्स चार्ज Q के फील्ड में रख दिया। अब ऐसा करने का कुछ न कुछ अमाउंट का वर्क डन तो होगा ही। इसी वर्क डन को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो दो चार्ज हैं इनिशियली एक दूसरे से पास रखे हुए हैं, मतलब एक दूसरे से इंटरेक्शन शो कर रहे, बाद में हमने उन दोनों को एक दूसरे से सेपरेट कर दिया ताकि उनके बीच में आपस में कोई इंटरेक्शन न हो पाए। ऐसा करने के लिए जितने भी अमाउंट का वर्क डन करना पड़ेगा वही वर्क डन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगा। या फिर हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि दो चार्ज जो है जो कि इनिशियली एक दूसरे से इनफाइनाइट सेपरेशन पे हैं, मतलब एक दूसरे से इंटरेक्शन शो नहीं कर रहे हैं, और फाइनली हमने उन दोनों को एक दूसरे के पास ला के रख दिया। ऐसा करने का जो भी वर्क डन होगा वही वर्क डन होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से थोड़ा अलग है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हमने यही डिफिनीशन पढ़ा था, बट उसमें एक लाइन चेंज थी। वहाँ हम पढ़ रहे थे कि इट इज़ द अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन मूविंग इट फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इन द रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसा हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में पढ़ा था। जबकि यहाँ पे अमाउंट ऑफ वर्क डन के इक्वल है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में अमाउंट ऑफ वर्क डन जो है इक्वल है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के। यहाँ पे वर्क डन पर यूनिट चार्ज नहीं यूज होता। अगर हम वर्क डन को चार्ज से डिवाइड कर देते हैं तो वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बन जाता है, जबकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में केवल और केवल वर्क डन के इक्वल है। यहाँ पे हमें चार्ज से डिवाइड नहीं करना पड़ता। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इन द रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये एनर्जी है, तो एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी होती है और इसकी जो एसआई यूनिट है वो जूल है। अब दो चार्ज पेयर की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है इसके लिए हम एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए एक्सप्रेशन सेम हम उसी मेथड से फाइंड आउट करेंगे जैसा कि हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए एक्सप्रेशन फाइंड किया था। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक्सप्रेशन फाइंड करने के लिए हमने वर्क डन अपॉन चार्ज किया था, जबकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के लिए केवल और केवल हम वर्क डन कैलकुलेट करेंगे, चार्ज से डिवाइड नहीं करेंगे। तो वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो है वो वर्क डन के इक्वल है। एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्जेस। तो दो चार्ज के पेयर की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है इसके लिए हम एक्सप्रेशन फाइंड आउट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन में दो चार्ज के पेयर की पोटेंशियल एनर्जी पूछे या फिर किसी एक चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी पूछे, दोनों का मतलब एक ही है। वैसे सिंगल अगर एक आइसोलेटेड चार्ज है तो उसकी कोई पोटेंशियल एनर्जी होगी ही नहीं अगर वो किसी फील्ड में ना रखा हो। चार्ज के पास पोटेंशियल एनर्जी तभी होगी जब वो
किसी दूसरे चार्ज से इंटरेक्ट कर रहा होगा, अदरवाइज नहीं होगी। तो यहाँ पे 2 पॉइंट चार्ज है, उनकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, इसके लिए हम एक्सप्रेशन फाइंड आउट करने जा रहे हैं। अभी हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज़ द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इन द रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक चार्ज है, सपोज कर लो Q, जो स्पेस में कहीं किसी पॉइंट O पे रखा हुआ है। इस चार्ज के चारों तरफ अपना एक फील्ड होगा हर तरफ, और इस फील्ड में एक दूसरा चार्ज हम ला के रख रहे हैं। इनिशियली जो दूसरा चार्ज है हमारा, जिसको हम Q0 बोल दे रहे हैं, टेस्ट चार्ज है, तो इस चार्ज को हम ला के रख रहे हैं इस Q के फील्ड में। मान लो ला के हमने इस पॉइंट P पे रखा, इस पॉइंट P तक ला के रखने का जो भी वर्क डन होगा, उस वर्क डन को ही बोला जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है? एक चार्ज है Q, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में ये पूरा इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। हर चार्ज अपने चारों तरफ एक फील्ड प्रोड्यूस करता है जिसमें कोई दूसरा चार्ज इंटरेक्ट करता है। तो उस पूरे स्पेस को, उस पूरे रीजन को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में एक दूसरा चार्ज है Q0, जो कि इनिशियली इस Q चार्ज के फील्ड से बाहर था, और बाहर होने का मतलब ये हो गया कि ये जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस है इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी से लाके इस पॉइंट P तक हमने ला के रख दिया, और ऐसा करने का जो भी वर्क डन होगा, उस वर्क डन को ही हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, जिसको हम कैपिटल लेटर U सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अगर हमने U के लिए एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है, तो इसका मतलब हमें कैलकुलेट करना होगा वर्क डन। तो वर्क डन फाइंड करने का सेम वही मेथड है जैसा कि हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में पढ़ा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में पढ़ा है। तो बिल्कुल वही मेथड यहाँ पे भी हम अडॉप्ट करेंगे। हम यहाँ पे कंसीडर कर लेंगे कि वेरी स्मॉल डिस्टेंस जो है वो dx है। तो Q0 को अगर हम डिस्प्लेस किया वेरी स्मॉल डिस्टेंस dx तक, तो कितना वर्क डन होगा। फिर टोटल वर्क डन के लिए विद इन लिमिट अगर हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो टोटल वर्क डन की वैल्यू पता चल जाएगी। तो ये मेथड हमें ऑलरेडी पता है, सेम वही मेथड जो है हम यहाँ पे रिपीट कर रहे हैं, और इससे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो होगी इन दोनों चार्ज के पेयर की मिल जाएगी। We consider that a charge Q is kept at point O. At a distance r from it, there is an observation point P, where another charge Q0 is to be kept. तो हमने कंसीडर कर लिया कि एक चार्ज है Q जो पॉइंट O पे रखा हुआ है, और जो दूसरा चार्ज है हमारा Q0, इसको हमें इन्फिनिटी से ला के इस पॉइंट P तक रखना है हमें। और ऐसा करने का जितना भी वर्क डन होगा, उस वर्क डन को ही हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन फाइंड करने के लिए हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है, तो हम वर्क डन कैलकुलेट करेंगे। और ये कैलकुलेशन बिल्कुल वैसे ही है जैसा कि हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए किया था। बस ये था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में वर्क डन अपॉन चार्ज कर देते हैं, Q0 कर देते हैं, जबकि यहाँ पे केवल और केवल वर्क डन फाइंड करना है। तो वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे जो फोर्स है वो वेरिएबल नेचर का है, क्योंकि जैसे जैसे इस Q0 को इस Q के पास लेके आते जाओगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू बदलती जाएगी, चेंज होती जाएगी, क्योंकि दोनों चार्ज के बीच की जो सेपरेशन है वो भी चेंज होती जाएगी। तो जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वेरिएबल नेचर का हो गया, तो जो वर्क डन का फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा dW = F.dx। तो अब इस फॉर्मूले से हम वर्क डन कैलकुलेट करेंगे। ये फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए हमें ये dx रिप्रेजेंट करना होगा, फोर्स और इन दोनों के बीच का एंगल। तो इस चार्ज Q के फील्ड में हमने कंसीडर कर लिया वेरी स्मॉल डिस्टेंस dx, और यहाँ पे चार्ज रख दिया हमने Q0, जिसको हम dx डिस्टेंस तक डिस्प्लेस कर रहे हैं। तो ऐसा करने का वर्क डन कितना होगा। ये चार्ज भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो रिपल्सिव नेचर का होगा, और रिपल्सिव फोर्स जो होगा इस डायरेक्शन में होगा। ये हम फर्स्ट चैप्टर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जिस चार्ज को हम डिस्प्लेस कर रहे हैं वो पॉजिटिव है, ऐसा हमने कंसीडर किया हुआ है।
और जिस ये जो चार्ज है, जो सोर्स चार्ज है, जो फील्ड प्रोड्यूस कर रहा था, ये भी जो है पॉजिटिव है। ऐसा हमने एज्यूम कर लिया। अगर नेगेटिव होगा तो नेगेटिव रख लेंगे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। या कोई न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व कर रहे हैं हम, तो जनरल एक्सप्रेशन डिराइव कर रहे हैं। तो जैसा भी चार्ज होगा उसके अकॉर्डिंग हम साइन यूज करेंगे जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, बट यहाँ पे हम एक्सप्रेशन फाइंड कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम dx डिस्टेंस तक अगर चार्ज को डिस्प्लेस कर रहे हैं इस q नॉट को इस q के फील्ड में, तो कितना वर्क डन होगा। तो dw इक्वल्स लिखेंगे फॉर्मूला f डॉट डी एक्स। एफ एंड डी एक्स बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा एफ डी एक्स कॉस 180, और कॉस 180 की जो वैल्यू होती है -1, तो ये हो जाएगा माइनस एफ डी एक्स। एफ की वैल्यू कूलॉम्स लॉ से पुट कराएंगे। सेम यही स्टेप हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में भी यूज किया था। तो फ्रॉम कूलॉम्स लॉ एफ इक्वल्स फॉर्मूला लिखते हैं हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर। इन दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस जो है वो x है, जब हम dx डिस्टेंस तक डिस्प्लेस कर रहे थे। इस f की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे, तो dw इक्वल्स हो जाएगा, f की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर dx। अब अगर हमें टोटल वर्क डन फाइंड करना है तो इसको इंटीग्रेट करेंगे। टोटल वर्क डन, तो टोटल वर्क डन के लिए W इक्वल्स हो जाएगा इंटीग्रल dW इक्वल माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर dx। तो इस टर्म को अगर हमने इंटीग्रेट कर दिया तो हमें पता चल जाएगा कि टोटल वर्क डन कितना है। अब जो कांस्टेंट टर्म है इसको हम बाहर लिखते रहें, तो W इक्वल्स हो गया क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ माइनस सिंबल है, x के पावर -2 dx। तो x हमारा वेरिएबल है, इसकी लिमिट क्या होगी। चार्ज को हम ला रहे हैं इनिशियली, कहाँ पे रखा है हमारा चार्ज, इन्फिनिटी पे, और फाइनली ला के कहाँ पे रखना है हमें, पॉइंट P पे। तो इनिशियली डिस्टेंस जो है यहाँ पे इन्फिनिटी है, और बाद में जो है वो R हो गई है, तो लिमिट हो गई फ्रॉम इन्फिनिटी टू R। तो इन्फिनिटी से लेके R तक की लिमिट है, इन्फिनिटी से लेके R तक की लिमिट लगा दिया हमने। लोअर वैल्यू जो है हमेशा हम नीचे लिखते हैं, और हायर वैल्यू या फाइनल वैल्यू जो है ऊपर लिखते हैं। तो ये लिख लिया हमने, इनिशियल वैल्यू नीचे, फाइनल वैल्यू ऊपर। अब इसको इंटीग्रेट कर दो, तो क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस इसका इंटीग्रेशन। तो फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन का x टू द पावर n dx का, इंटीग्रल x टू द पावर n dx का फॉर्मूला है x के पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1। तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। यहाँ पे n की वैल्यू है, पावर कंपेयर करो तो -2, तो हो जाएगा x के पावर -2 + 1 डिवाइडेड बाई -2 + 1। लिमिट है इन्फिनिटी से लेके R तक। तो W इक्वल्स हो जाएगा -k क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये हो गया x के पावर -1, और ये हो जाएगा -1 इधर ला देंगे तो ये हो जाएगा प्लस, और यहाँ बचेगा 1/x, और इन्फिनिटी से लेके R तक लिमिट रख देंगे। तो क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सबसे पहले हायर वैल्यू, अपर वैल्यू 1/r माइनस 1/इन्फिनिटी। तो ये जो x है वेरिएबल है, इसकी वैल्यू सबसे पहले r रखेंगे, फिर माइनस साइन के साथ लोअर वैल्यू इन्फिनिटी रखेंगे।
तो W इक्वल्स हो जाएगा 1/∞ 0 हो जाएगा, तो केवल ये टर्म बचेगा 1/4πε0 Q0/r। ये वर्क डन की वैल्यू होगी। और डिफिनीशन में हमने लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट इन द रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये जो चार्ज था हमारा Q0 जो कि इनिशियली इन्फिनिटी पे था, उसको पॉइंट P मतलब फील्ड पे ला के रखा हमने और उसका वर्क डन कैलकुलेट किया। तो जितने भी अमाउंट का वर्क डन हमने ये फाइंड आउट किया, यही पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल है। तो अगर पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन लिखना है हमें तो वर्क डन के इक्वल होगा। तो अब यही वर्क डन जो होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल रख देंगे। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो है वर्क डन के इक्वल है। तो U इक्वल्स हो गया फॉर्मूला 1/4πε0 Q0/r। यही फाइनल एक्सप्रेशन है जो हमें फाइंड आउट करना था। ये बात ध्यान रखना कि यहाँ पे ये r² नहीं है, r² है तो फिर तो ये फोर्स बन जाएगा, कूलम्ब्स लॉ हो जाएगा। तो U इक्वल से 1/4πε0 Q0/r। यहाँ पे चार्ज विद साइन रखते हैं हम। जैसे अगर ये चार्ज पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइन के साथ लिखा जाएगा, ये नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन के साथ लिखा जाएगा। बाकी इस कांस्टेंट की वैल्यू तो हमें पता ही है और ये स्केलर क्वांटिटी है। नाउ वी विल फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 3 पॉइंट चार्जेज। 3 पॉइंट चार्जेज Q1, Q2 and Q3 are kept at each corner of a triangle। अभी जो ट्रायंगल है ये राइट एंगल है, इक्विलेटरल है, क्या है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट इन चार्ज के बीच की आपस की जो सेपरेशन है वो क्वेश्चन में गिवन होनी चाहिए। तो यहाँ पे पॉइंट A पे चार्ज Q1 रखा है, B पे Q2 रखा है और C पे Q3 रखा है। फाइंड करना है हमें कि पूरे सिस्टम की जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी होगी। तो इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे हम? अभी हमने डिस्कस किया था कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है वो इंटरेक्शन की वजह से होती है। एक चार्ज जब दूसरे चार्ज से इंटरेक्ट करता है, इसी वजह से पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो यहाँ पे भी हम नंबर ऑफ़ इंटरेक्शंस काउंट करेंगे। टोटल इंटरेक्शन कितने होंगे, जैसे ये एक चार्ज है तो इससे इंटरेक्ट करेगा और ये इससे इंटरेक्ट करेगा, फिर ये चार्ज और ये चार्ज भी आपस में इंटरेक्शन करेंगे, ये चार्ज और ये चार्ज भी आपस में इंटरेक्ट करेंगे, ये इससे इंटरेक्ट करेगा। बट यहाँ पे रिपीटेशन अलाउ नहीं है। जैसे मतलब चार्ज 1 और चार्ज 3 का एक ही पेयर है, तो अब चार्ज 3 और चार्ज 1 इसका अलग पेयर काउंट नहीं करेंगे। सेम ऐसे ही Q1 और Q2 आपस में इंटरेक्ट करेंगे, ये बिल्कुल वही है जो Q2 और Q1 है, तो इन दोनों में से कोई एक ही काउंट होगा। तो इस 3 पॉइंट चार्ज सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, टोटल पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों पेयर की कितनी है प्लस इसकी कितनी है प्लस इसकी कितनी है, मतलब चार्ज 1-2 पेयर की पोटेंशियल एनर्जी प्लस चार्ज 1-3 पेयर की पोटेंशियल एनर्जी प्लस चार्ज 2-3 पेयर की पोटेंशियल एनर्जी। तो U टोटल इक्वल्स 1-2 पेयर की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, दो चार्ज के पेयर की पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन लिखते हैं हम 1/4πε0 Q1 Q2/r। तो इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी 1/4πε0 Q1 Q2/r, इन दोनों के बीच की सेपरेशन। तो अगर ये ए बी है तो ए बी लिख देंगे, R1 R2 R3 रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। प्लस अब 1-3 पेयर इसकी पोटेंशियल एनर्जी 1/4πε0 Q1 Q3 ये डिस्टेंस है AC, तो AC लिख दिया, प्लस इस पेयर की पोटेंशियल एनर्जी 1/4πε0 Q2 Q3 2-3 पेयर के लिख रहे हैं हम CB, ये डिस्टेंस है CB।
या जो भी हो 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर जो भी हो वैल्यू रख देंगे। तो ये टोटल पोटेंशियल एनर्जी। ये हमने अलजेब्रिक सम क्यों किया, बिकॉज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो है एक स्केलर क्वांटिटी है, तो इसलिए हमने यहाँ पे अलजेब्रिक सम कर दिया। अगर ये वेक्टर होती तो हम फिर वेक्टर सम करते, वेक्टर रिजोल्यूशन से इसे ऐड करते। ही स्केलर है इसलिए हमने यहाँ पे इसका स्केलर सम किया हुआ। एक और बात ध्यान में रखनी है कि अगर कोई भी चार्ज जो पॉजिटिव है उसका पॉजिटिव साइन लिखा जाएगा और जो नेगेटिव है उसका नेगेटिव साइन लिखा जाएगा। तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी 3 पॉइंट चार्जेस के लिए कैलकुलेट कर लेंगे। नाउ वी विल फाइंड आउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 4 पॉइंट चार्जेस। तो 4 चार्ज का सिस्टम है और इसके हमें पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? 4 चार्ज है, स्क्वायर रेक्टेंगल कुछ भी बोला हो क्वेश्चन में, चाहे किसी भी शेप की ज्योमेट्री है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस उनके बीच की आपस की सेपरेशन पता होनी चाहिए। तो ये चारों चार्ज एक दूसरे के पास रखें, एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं और जब इंटरेक्शन हो रहा है इनका आपस में तो इनकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ज़रूर ही होगी। तो इस पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? तो देखो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जब भी हम फाइंड आउट करते हैं तो नंबर ऑफ़ पेयर्स ढूंढते हैं, नंबर ऑफ़ इंटरेक्शन काउंट करते हैं। तो इन दोनों का आपस में इंटरेक्शन होगा, इन दोनों का आपस में इंटरेक्शन होगा, इन दोनों का आपस में इंटरेक्शन होगा, इन दोनों का आपस में इंटरेक्शन होगा। 4 पेयर ये हो गए, इसके अलावा 2 क्रॉस में, तो टोटल 6 पेयर हो गए बिना किसी रिपीटेशन के। वो भी हमने डिस्कस किया ही था ऊपर वाले में कि रिपीटेशन नहीं होना चाहिए पेयर का। जैसे 1 2 है तो 2 1 भी वही है, अलग नहीं है वो दोनों। तो यहाँ पे टोटल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी एक तो पहले दूसरे चार्ज के पेयर की, फिर दूसरे तीसरे की, फिर तीसरे और चौथे की, फिर चौथे और पहले की। 1 2 2 3 3 4 4 1 और फिर 2 क्रॉस में हो गए तो प्लस U1 3 और U2 4। तो टोटल यहाँ पे जो है 6 पेयर हो जा रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ़ इंटरेक्शन जो है इन चार्ज का वो टोटल 6 पेयर में हो रहा। तो इस टोटल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू हो जाएगी ए 1 और 2 पेयर 2 और 3 के लिए, 3 और 4 के लिए, 4 और 1 के लिए, 1 और 3 के लिए और 2 और 4 के लिए। फॉर्मूला यू वही यूज करेंगे, U = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R फॉर पॉइंट चार्जेस। तो पॉइंट चार्ज का अगर कोई सिस्टम है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी 2 पेयर के लिए इतनी होती है। अब ये ध्यान रखेंगे कि जैसे 1 और 2 है तो 1 और 2 के बीच की ये डिस्टेंस हो जाएगी ये भी, लेकिन 2 और 4 है तो इनके बीच की डिस्टेंस ये डायगोनल हो जाएगा। तो जो भी ये सॉल्व हो के आए उसके अकॉर्डिंग हम वैल्यू पुट कर देंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू मिल जाएगी। नाउ वी विल फाइंड आउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिंगल चार्ज इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे सपोज कर लो कि ये चार्ज है, कोई किसी भी टाइप का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसकी वजह से फील्ड जनरेट हो रहा है और इसकी वजह से जैसे मान लो कि पॉइंट P है, पॉइंट P पे पोटेंशियल की वैल्यू है V। इस पॉइंट P पे अगर हमने एक चार्ज रख दिया, सपोज करो Q0, तो अब इस चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी या इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी या इन दोनों की आपस में पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। ये एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, किसी भी टाइप का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, लीनियर हो सकता है, सरफेस हो सकता है, वॉल्यूम हो सकता है, किसी भी टाइप का हो सकता है। इसकी वजह से इस पॉइंट P का जो पोटेंशियल है वो है V। पॉइंट P पे हमने एक चार्ज रख दिया Q0, तो इन दोनों में आपस में अब इंटरेक्शन होगा। अगर इंटरेक्शन होगा तो इनकी एक पोटेंशियल एनर्जी होगी, तो इनकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो स्पेयर की कितनी होगी। तो हमने लिखा है कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वर्क डन के इक्वल होती है और वर्क डन इक्वल्स क्या लिखते हैं हम, फॉर्मूला चार्ज इनटू पोटेंशियल, तो Q0 × V हो जाएगा। इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से जो पोटेंशियल है वो V है इस पॉइंट P का, जबकि Q0 जो है वो चार्ज है जो हमने यहाँ पे रखा है। V जो है
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से पोटेंशियल की वैल्यू है एट पॉइंट पी। तो यही एक्सप्रेशन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का किसी सिंगल पॉइंट चार्ज के लिए किसी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से किसी फील्ड में। ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है अपने चारों तरफ। जिसके फील्ड में कोई पॉइंट पी है जहाँ पोटेंशियल है वी, वहाँ पे एक चार्ज रख दिया हमने क्यू नॉट। तो अब इनकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, तो यू इक्वल्स हो गया डब्लू और डब्लू इक्वल्स हो जाएगा चार्ज मल्टीप्लाइड बाई पोटेंशियल। नाउ वी विल फाइंड आउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 पॉइंट चार्जेज इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो 2 पॉइंट चार्ज है Q1 और Q2 जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के फील्ड में रखे हुए हैं, और इस पूरे पेयर की इस पूरे सिस्टम की हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी है। तो ये किसी भी टाइप का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो, चाहे लीनियर हो, चाहे सरफेस हो, चाहे वॉल्यूम हो, इस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पॉजिटिव है या निगेटिव है, जो कुछ भी है। इससे कुछ डिस्टेंस पे P1 एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट है और दूसरा जो है P2। P1 पॉइंट का पोटेंशियल जो है V1 है और P2 पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो V2 है इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से। तो V1 एंड V2 आर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एट पॉइंट P1 और P2। पॉइंट P1 पे हमने एक चार्ज रखा हुआ है Q1 और पॉइंट P2 पे हमने एक चार्ज रखा हुआ है Q2। अब फाइंड करना है हमें कि इस पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। तो अभी हमने डिस्कस किया था कि पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए हम नंबर ऑफ़ इंटरेक्शन काउंट करते हैं। तो ये जो चार्ज है इस चार्ज की वजह से इंटरेक्शन होगा, मतलब ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और Q1 इनके बीच में आपस में इंटरेक्शन होगा। साथ ही साथ इस Q2 और इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का आपस में इंटरेक्शन होगा। लेकिन एक इंटरेक्शन और भी होगा इन दो चार्ज का भी। ये दोनों चार्ज भी जब एक दूसरे से आर सेपरेशन पे रखे हुए हैं तो इनके बीच में भी डेफिनेटली एक इंटरेक्शन होगा। तो टोटल यहाँ पे 3 पेयर हो रहे हैं, एक तो इस पेयर की पोटेंशियल एनर्जी, दूसरा इस पेयर की पोटेंशियल एनर्जी और तीसरा इस पेयर की पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर मैं टोटल पोटेंशियल एनर्जी की बात करूँ U, तो अगर इस पॉइंट P1 का पोटेंशियल V1 है और चार्ज यहाँ पे Q1 है तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, अभी हमने सिंगल चार्ज के लिए लिखा था Q0 मल्टीप्लाइड बाई V, तो यहाँ पे हो जाएगा Q1 V1। इन दोनों की Q2 V2 और प्लस एक तीसरा पेयर भी है यहाँ पे, तो इन Q1 और Q2 की पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन इन दोनों के बीच के डिस्टेंस R। तो ये टोटल 3 पेयर हो गए, 1 2 और 3, और यही पोटेंशियल एनर्जी का फाइनल एक्सप्रेशन होगा। तो ये बात ध्यान रखना, ये इंटरेक्शन भी काउंट होगा, ऐसा नहीं कि इसको हम इग्नोर कर देंगे। इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी प्लस इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी प्लस इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी, तीनों का सम, पोटेंशियल एनर्जी स्केलर है तो इसका हम सम करा देंगे तो पता चल जाएगा हमें कि टोटल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू जो है इस पूरे सिस्टम की कितनी है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन चाहे जैसा भी हो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पोटेंशियल पॉजिटिव है या नेगेटिव है वो हम ले लेंगे और फिर उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पुट किया जाएगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव रखा जाएगा, और इस तरीके से टोटल पोटेंशियल एनर्जी इस पूरे सिस्टम की आ जाएगी। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 27। 4 चार्जेस आर अरेंज्ड at corners of a square ABCD of side D as shown in the figure। क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, ए पार्ट है, फाइंड द वर्क डन रिक्वायर्ड टू पुट टुगेदर दिस अरेंजमेंट। बी पार्ट है, अ चार्ज Q0 इज ब्रॉट टू सेंटर E of the square, the 4 charges being held fixed at its corner, how much extra work is needed to do दिस।
क्वेश्चन में गिवन है कि एक स्क्वायर है ए बी सी डी, इसके हर एक कॉर्नर पे चार्ज रखा हुआ है प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। स्क्वायर की जो एक साइड है वो डी है, तो हमें फाइंड आउट करना है कि इन चारों चार्ज को स्क्वायर के कॉर्नर तक ला के रखने का कितना वर्क डन होगा। या फिर क्वेश्चन में अगर ये पूछा जाता कि इन चारों चार्ज को जो कि स्क्वायर के कॉर्नर पर रखे हुए हैं, इनको इन्फिनिटी तक ले जाके रखने का वर्क डन कितना होता, तब भी क्वेश्चन का वही मतलब होता। या फिर पूछा जाता कि इन चारों चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो भी इस क्वेश्चन का वही मतलब है, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो अब चार चार्ज हैं स्क्वायर के कॉर्नर पर रखे हुए हैं, इनकी पोटेंशियल एनर्जी हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, मतलब वर्क डन फाइंड करना है। वर्क डन फाइंड करना है इनको ला के हमें स्क्वायर के कॉर्नर पर रखने का, और जो वर्क डन है पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल है, अभी हमने डिस्कस किया था। तो यहाँ पे वर्क डन कितना हो जाएगा, क्वेश्चन का ए पार्ट है, फर्स्ट पार्ट वर्क डन, ये होगा पोटेंशियल एनर्जी इन दोनों पेयर की, फिर इन दोनों पेयर की, फिर इन दोनों पेयर की, फिर इन दोनों पेयर की, और फिर ये क्रॉस में, तो टोटल 6 पेयर बनेंगे यहाँ पे। तो वर्क डन या फिर पोटेंशियल एनर्जी दोनों में से कोई भी एक लिख सकते हैं हम, ए बी पेयर के लिए, बी सी पेयर के लिए, सी डी पेयर के लिए, सी ए पेयर के लिए, ए सी पेयर के लिए, बी डी पेयर के लिए। अब इन सब की वैल्यू पुट कर दे रहे हैं, तो W इक्वल्स, चार्ज विद साइन रखते हैं, ये बात ध्यान रखना, ये कई बार मैं बता चुका हूँ। तो ए बी पेयर के लिए, इस पेयर के लिए पोटेंशियल एनर्जी 1/4πε0, चार्ज कितना है यहाँ पे Q, मल्टीप्लाइड बाय दूसरा चार्ज कितना है यहाँ पे माइनस का Q, अपॉन ये डिस्टेंस कितनी है, स्क्वायर है तो D, तो ये हो गया D, प्लस बी सी पेयर, ये पेयर 1/4πε0, माइनस Q और प्लस Q है, तो माइनस Q और प्लस Q मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का Q स्क्वायर, ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया, अपॉन ये डिस्टेंस भी D ही है, प्लस ये पेयर 1/4πε0, अगेन इसमें भी एक माइनस Q है, एक प्लस Q है, तो ये भी हो जाएगा माइनस Q स्क्वायर, अपॉन हो जाएगा D, प्लस ये पेयर 1/4πε0, अगेन ये माइनस है और ये प्लस है, तो ये हो जाएगा माइनस Q स्क्वायर, सॉरी माइनस Q स्क्वायर है, ये होल स्क्वायर नहीं है, क्योंकि माइनस Q और प्लस Q जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये Q स्क्वायर हो जाएगा और ये माइनस रह जाएगा। फिर ये दोनों पेयर, तो 1/4πε0, दोनों प्लस हैं, तो ये हो जाएगा Q स्क्वायर अपॉन ये डिस्टेंस पाइथागोरस से फाइंड करेंगे, ये D है, ये भी D है, ये भी D है, ये भी D है, तो पाइथागोरस के अकॉर्डिंग ये डायगोनल हो जाएगा D√2, तो ये हो जाएगा D√2, प्लस ये पेयर 1/4πε0, माइनस Q मल्टीप्लाइड बाय माइनस Q हो जाएगा प्लस Q स्क्वायर, और अपॉन डायगोनल अगेन वही है D√2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो W इक्वल्स हो जाएगा, क्या क्या कॉमन ले सकते हैं हम, Q स्क्वायर अपॉन 4πε0 और D, ये सब में आ रहा, तो ये टर्म कॉमन हो जाएगा, यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा माइनस का 1, यहाँ भी बचेगा माइनस का 1, यहाँ भी बचेगा माइनस का 1, यहाँ भी बचेगा माइनस का 1, यहाँ पे कॉमन ले लोगे 1/4πε0 Q स्क्वायर और अपॉन में D, तो बचेगा यहाँ पे 1/√2 और इसके आगे सिंबल प्लस लगा हुआ, यहाँ भी सेम वही प्लस 1/√2। तो W इक्वल्स Q स्क्वायर अपॉन 4πε0 D,
ये हो जाएगा -4 और ये हो जाएगा +2/√2। यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2q²/4πε0d। 2 कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे बचेगा 2 और यहाँ बचेगा 1, प्लस वाला पहले लिख दे रहा हूँ मैं, तो 1/√2 - 2। तो इतना ही वर्क डन की वैल्यू आएगी। यही फाइनल आंसर है। अगर क्वेश्चन में पोटेंशियल एनर्जी पूछता तब भी यही फाइंड करते हम। क्वेश्चन में ये पूछता कि ये चारों चार्ज स्क्वायर के 4 कॉर्नर पे रखे हुए हैं और इनको एक दूसरे से सेपरेट करके इन्फिनिटी तक ले जाना है, तो ऐसा करने का वर्क डन कितना होता, तब भी सेम यही फाइंड आउट करेंगे। चार्ज विद साइन रखना है, ये बात ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में पूछा हुआ है कि एक चार्ज है Q0 जिसको हम इस स्क्वायर के ठीक सेंटर में रख रहे हैं, तो ऐसा करने का कितना वर्क डन होगा, ये फाइंड करना। तो वर्क डन फाइंड करने का एक तो मेथड यही देखा हमने कि नंबर ऑफ इंटरेक्शन काउंट करके पोटेंशियल एनर्जी के पेयर फाइंड कर लेते हैं और वर्क डन कैलकुलेट कर लेते हैं। बट नंबर ऑफ चार्जेस अगर बढ़ते जाएंगे तो ये जो मेथड है इसे कैलकुलेट करना काफ़ी मुश्किल होगा। तो सिंपल सा मेथड ये है कि हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लें कि पोटेंशियल कितना है इन चारों चार्ज की वजह से, और वर्क डन होता है पोटेंशियल मल्टीप्लाइड बाई चार्ज। हम फॉर्मूला लिखते हैं वर्क डन इक्वल्स V मल्टीप्लाइड बाई Q0। तो सेंटर का पोटेंशियल फाइंड कर ले चारों चार्ज की वजह से और फिर इस Q0 से मल्टीप्लाई कर दे जिस चार्ज को हमें रखना है, तो पता चल जाएगा हमें कि वर्क डन कितना है। तो इन चारों चार्ज की वजह से पॉइंट E का जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, ये हम फाइंड आउट कर ले रहे हैं। तो पोटेंशियल इक्वल्स पोटेंशियल एट E इक्वल्स potential at E due to charge A plus potential at E due to charge B plus potential at E due to charge C plus potential at E due to charge D। किसी पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल जो है कितना होता है, इसका एक्सप्रेशन हमें पता है। V इक्वल्स लिखते हैं हम फॉर्मूला 1/4πε0 और Q/R। चार्ज विद साइन रखते हैं, ये भी बात हमें पता है कि चार्ज जो है वो साइन के साथ रखना है, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। तो ए चार्ज जो है हमारा पॉजिटिव है, बी जो है नेगेटिव है, सी पॉजिटिव है और डी जो है नेगेटिव है। पोटेंशियल फाइंड करने के लिए हमें आर की डिस्टेंस ज़रूरत पड़ेगी, मतलब डिस्टेंस की ज़रूरत पड़ेगी चार्ज से लेके ऑब्जर्वेशन पॉइंट तक की डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस सब में सेम है। वैसे इसे फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी अगर हम फाइंड करना चाहें तो कर सकते हैं। ये पूरा डायगोनल है d√2, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी d√2/2। इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो हम लिख सकते हैं इसे d/√2। √2 से 2 का कैंसिल करा देंगे तो यहाँ पे √2 बचेगा। तो अब पोटेंशियल की वैल्यू लिख रहे हैं हम हर एक चार्ज की वजह से इस फार्मूला के अकॉर्डिंग। तो पोटेंशियल इक्वल्स हो जाएगा 1/4πε0। चार्ज ए जो है हमारा वो पॉजिटिव है तो Q लिखा जाएगा, माइनस होता तो नेगेटिव लिखते हैं। डिस्टेंस हमने अभी देखा क्या था, d/√2 था, तो d/√2 प्लस चार्ज भी हमारा नेगेटिव है 1/4πε0 माइनस Q, और हर एक चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, डिस्टेंस भी सेम है d/√2 प्लस चार्ज C 1/4πε0 Q/d/√2, और ये पॉजिटिव है, A पॉजिटिव है, B नेगेटिव है, C पॉजिटिव है और D नेगेटिव है। मैग्नीट्यूड सबके सेम है, प्लस 1/4πε0 माइनस Q/d/√2। ठीक, अब यहाँ पे ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, एक पॉजिटिव है नेगेटिव है, ये भी वैल्यू सेम है, एक पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो पोटेंशियल की वैल्यू जो होगी वो 0 होगी। जो ई पॉइंट का पोटेंशियल है वो 0 हो गया,
तो वर्क डन जो होगा वो 0 हो गया। ई पॉइंट को पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम सबस्क्रिप्ट यहाँ पे वी ई यूज कर सकते हैं। पोटेंशियल एट पॉइंट ई पॉइंट का पोटेंशियल। तो जब पोटेंशियल की वैल्यू 0 आ गई तो वर्क डन 0 होगा, बिकॉज वर्क डन की वैल्यू क्या लिखेंगे हम, पोटेंशियल एट ई मल्टीप्लाइड बाई जिस चार्ज को हम रख रहे हैं क्यू नॉट, और वी ई की वैल्यू 0 है तो ये 0 होगा। तो मैथमेटिकली हमने प्रूव कर दिया कि यहाँ पे जो वर्क डन है वो 0 होगा। ठीक, तो ये यही था, ये क्वेश्चन बस सॉल्व हो गया।